नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कौन बनेगा आपका एमएलए और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं नोएडा में। नोएडा गौतम बुद्ध नगर की विधानसभा सीट है। यहां पर हम सेक्टर 18 में मौजूद हैं। पॉश एरिया है, रिहायशी इलाका है, शहरी वोटर हैं। लोगों के मन में क्या है ये भी हम जानेंगे। विधायक वही बनेगा जिसको जनता पसंद करेगी, जो जनता के मन को भाएगा वही बनेगा विधायक। तो आइए शुरुआत करते हैं, कौन बनेगा आपका एमएलए। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ पब्लिक भी है, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको मेहमानों से रूबरू कराते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता एसएन सिंह हैं, हमारे साथ कांग्रेस के नेता जितेंद्र सिंह हैं और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता राघवेंद्र दुबे हैं। हम एक एक करके बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्यों आपकी पार्टी को लोग, आपके पार्टी के नेता को लोग चुने। आपकी पार्टी का एमएलए जीतकर आएगा तो कैसे आएगा। शुरुआत बीजेपी से करेंगे। 5 साल राज्य में रही है, सरकार चलाई है। एसएन सिंह जी, क्यों आपकी पार्टी के नेता को लोग चुनेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियति स्पष्ट है। हमने जो कुछ भी काम किया वो सभी के लिए काम किया। हमने पर्ची पे सरकार नहीं चलाई, पारदर्शी और जवाबदेह सरकार चलाई। उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी बड़ी योजनाएं ले आके उत्तर प्रदेश के विकास को गति देने का भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, उसके नाते हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं। ठीक है, हमने जो काम किया है वो जनता के लिए किया है। हमने जो हॉस्पिटल बनाए वो सभी के लिए बनाए। ठीक है, यानी कि जनता के लिए काम किया है, ये बीजेपी का दावा है। लेकिन विपक्ष की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है और अब तो विपक्ष भी चुनावी मैदान में है। मुकाबला समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी का, ऐसा लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपका विधायक क्यों चुना जाएगा। हमारा विधायक इसलिए चुना जाए कि आपने देखा होगा कि 5 साल में जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो जहां हम नोएडा में खड़े हैं वहां मेट्रो लाने का काम हमने किया। तो फिर जनता ने नकार क्यों दिया था। मैं बता रहा हूं, सरफाबाद गांव में मिनी स्टेडियम इंडोर बनाने का काम किया। इतना काम है कि पूरे 100 में बताने का काम करता हूं। देखिए, यही तो विडंबना हो गई कि विकास को वोट मिलना चाहिए था, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा भ्रम में डाला कि कब्रिस्तान शमशान में अटक गए। मंदिर में कब्रिस्तान शमशान इसका बड़ा जिक्र हुआ है पिछले चुनावों में। इस बार भी कोशिश की जा रही है। इस बार कई सारे और मुद्दे, उन मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ कई सारे लोग मौजूद हैं, आप देख रहे होंगे। लोग अपनी बारी का इंतजार भी करेंगे, उनके बीच में जाएंगे। लेकिन कांग्रेस की बात करेंगे। लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये कांग्रेस का फ्लैगशिप कोशिश है कि महिलाओं को पार्टी में जोड़ा जाए, महिलाओं को राजनीति में लाया जाए। कितना असर देखेंगे, आपका विधायक क्यों चुना जाएगा। देखो, महिलाओं के लिए जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का जो नारा प्रियंका जी ने दिया है वो महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए दिया है। ठीक है, जानेंगे क्योंकि आपको बता दें, नोएडा विधानसभा 10 साल हो गए इसको अस्तित्व में आए। 2012 में अस्तित्व में आया था, दादरी से अलग होकर, और बीजेपी की सुरक्षित सीट मानी जाती है। लेकिन इस बार पंकज सिंह जब 2017 में जीत कर आए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं, उन्होंने कितना काम किया है और कितना बदल गया इन 5 सालों में नोएडा। देखिए, पहले तो छोटा सा जवाब दे दूं अपने कांग्रेस के भाई को। आम जनमानस यहाँ देख रहा है और देश के प्राय कई प्रदेशों में इनकी सरकार है। आदमी वहाँ कोई काम करता है, रोल मॉडल ले आके दिखाता है कि भाई राजस्थान में हमारी सरकार है, हमने ऐसा किया। आज बालिकाओं का सबसे ज्यादा बलात्कार राजस्थान में होता है, नंबर 1 पर है राजस्थान। ठीक है, नोएडा पे फोकस। मिली जुली सरकार है। अब नोएडा में आ जाइए, देखिए, जब से हमारी सरकार आई है, पारदर्शी और जवाबदेह सरकार, यही कहते हैं कि हमने सबके लिए काम किया। यहाँ पहले पर्ची पे सरकार चलती थी और पब्लिक की डिमांड थी कि अथॉरिटी में लोग जो बैठे हैं उनमें करप्शन और भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास जब ये गया, उन्होंने एक पॉलिसी ले आया और कहा कि बिल्कुल रोटेशन पॉलिसी चलेगी, यहाँ कोई भी बहुत दिन तक नहीं रहेगा और पारदर्शी तरीके से ये दिया जा रहा है। तो रेरा के माध्यम से उन चीजों को हल किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि लोगों को रहने के लिए रेरा के माध्यम से जो फ्लैट बिल्डर्स बना रहे थे उनमें काफी सुविधा हुई। पब्लिक का भी हमें रुझान जानना जरूरी है। और भाई साहब कहाँ से हैं, ये नोएडा में रहते हैं। निठारी में। क्या लग रहा है इस बार आंधी तो ऐसी चल रही कि जैसे अखिलेश यादव जी आ रहे हो। ठीक है, अखिलेश की आंधी है तो मोदी लहर भैया। अब ये नहीं पता कि किसकी लहर है किसकी आंधी है। क्या समस्या बताइए ना। समस्या ये है कि यहाँ पे जो डिग्री कॉलेज है इसमें एक भी प्रोफेशनल कोर्स की अभी तक सुविधा नहीं है। कॉलेज की दिक्कत है। बाकी और लोग भी हमारे साथ हैं, हम उनके पास जाएंगे के करके। लेकिन बात यह है कि समाजवादी पार्टी
ये बता रही है कि इस बार उसकी लहर है, लोग भी ये कुछ मान के चल रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी अगर सरकार में आ गई तो क्या देंगे आप? देखिए, समाजवादी पार्टी अगर सरकार में आई, जैसे पिछली बार मैंने बताया कि बहुत सारे लगातार विकास कार्य हुए, और जब से ये सरकार इसी ने कोई काम नहीं किया। अगर ये बैठे बीजेपी के प्रवक्ता हैं और ये सब लोग जो किताबें खोल के बैठे, अगर इन्होंने कुछ किया होता तब ये पढ़ रहे हैं कि नहीं, बताने के लिए है क्या? अभी अखिलेश जी ने ऐलान किया कि 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। हमारी जब सरकार थी तो हमने उसके उत्पादन के लिए काम किया था, चाहे हरदुआगंज में। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप बिजली देते ही नहीं थे। एक बात बताओ, सीधा सा सिंपल सा हिसाब है, हमने विद्युत उत्पादन के लिए प्लांट लगाए। इनसे पूछो कि 1 यूनिट बिजली क्या बनाई, कोई प्लांट लगाया उत्तर प्रदेश में? ठीक है, जरूर पूछेंगे, क्योंकि बिजली की बात है, बिजली की बात है भैया, और हर किसी को बिजली चाहिए, आजकल की जरूरत है। मैं आ रहा हूं आपके पास जितेंद्र सिंह जी, लेकिन बिजली की बात है, नोएडा वाले बखूबी जानते हैं। क्यों भैया, जरा बताओ, नोएडा में बिजली 24 घंटे आती थी? हाँ, आती थी। अब आती है? पहले से आती थी? पहले से आती है। पहले कम आता था, 18 घंटे के आसपास आता था, बट निश्चित तौर से जब से योगी जी की सरकार है 19 घंटे से ऊपर बिजली आती है और 23 घंटे तो मिनिमम रहती ही है। नोएडा का विकास कैसे होगा? नोएडा का विकास भैया जितना हुआ 5 साल में, सारी गुंडागर्दी खत्म हुई है। इससे ज़्यादा एक टैक्स पेयर को कुछ नहीं चाहिए, और हमारी दिल से इच्छा है कि योगी जी की सरकार दोबारा आए और 50 सीट फालतू सीटों के साथ आए। ठीक है, ये दिली इच्छा पूरी होगी या नहीं, ये तो आप लोगों को ही तय करना है भैया, क्योंकि मतदाता तो आप ही हैं। जितेंद्र सिंह जी, जब इतने बड़े बड़े वादे हैं और पिछले 10 साल से नोएडा में तो बीजेपी की ही विधायक चुनते आए हैं, लेकिन सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक बार समाजवादी पार्टी, एक बार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस को तो गए हुए 32 साल हो गए। उम्मीद है इस बार? बिल्कुल, उम्मीद के सारे सभी जिंदा है। कोरोना की बीमारी फैल रही है, हाई कोर्ट के आदेश है बहुत पहले से, पटरी वाले नहीं लगाएंगे। उस हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए आज ही पटरी ऐसी की ऐसी लग रही है। शासन प्रशासन मिलकर तो आपकी सरकार आई डंडा चलवा देंगे इन पे? देखो, उनको उचित डंडा नहीं चलाएंगे, उनको जगह दूसरी देंगे। ये नहीं है कि आम बाजार में आके जब हाई कोर्ट का आदेश है उसे नहीं मानेंगे। ठीक है, देखिए, गौतम बुद्ध नगर ये पूरा इलाका है, 3 विधानसभा सीटें हैं, जेवर है, दादरी और नोएडा है। फिल्म सिटी का भी ऐलान हुआ है यूपी सरकार के द्वारा। यहां पर जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास हो गया, आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। लेकिन इससे आम लोग कितना कनेक्ट कर पाते हैं, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? बताइए। हाँ जी, क्या समस्या लगती है? बढ़िया चल रहा सब कुछ? बहुत अच्छा। आपका विधायक कौन होगा? बीजेपी का। बीजेपी का होगा। बीजेपी ने क्या काम कर दिया 5 साल में? बीजेपी ने किया है कि योगी सीएम से अच्छा आज तक ना तो कोई हुआ है ना होएगा, लेकिन जितने अधिकारी भ्रष्ट पहले पले हुए वो अभी तक आधे खत्म होने और आधे हो जाएंगे। क्योंकि मैं नोएडा का रहने वाला हूँ, मेरी 55 साल की उम्र है। इस क्षेत्र के किसी भी किसान से पूछ लो, सारे पैदा हुए और गुंडे पहले, आज तक सपाया कुछ का होगा कुछ रह रहा है। आज ये योगी सरकार क्यों परेशान है? क्योंकि अधिकारी वो ही पहले भ्रष्ट हैं। ठीक है, भ्रष्ट अधिकारियों से क्या सरकार परेशान है और इसको लेकर जवाब लेते हैं? एसएन सिंह साहब, अधिकारियों को लेकर शिकायत आई है, अधिकारी से सरकार भी परेशान है, लोग तो यहां तक कह रहे हैं। कैसा है? देखिए, उन्होंने जो भी कहा बहुत अच्छी बात कही, और आप देखे होंगे हमारी सरकार ने बहुत सारे अधिकारियों पे भी डंडा चलाया, और लगभग 50 से अधिक अधिकारी उत्तर प्रदेश के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनको घर का रास्ता दिखाया गया, और एक पोर्टल बनाया गया जिसके माध्यम से कहा गया कि अगर आपको किसी तरह की शिकायत हो तो शिकायत सहित अगर आपके पास कोई विजुअल है, कोई बाइट है, कोई चीज़ें हैं तो उसमें डालिए और सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। सरकार स्वतः संज्ञान लेकर भी कार्रवाई की। समाजवादी पार्टी की सरकार में 4 से 5 घंटे बिजली आती थी। किसान कितने परेशान होते थे, रात को भी सोचते थे कि लोग तो 18 घंटे बता रहे हैं। देखिए, 18 घंटे तो बिजली आती नहीं थी। इसी नोएडा के लोग जो है, आप पुराने खबरों को देख लीजिए, गूगल में डाल के देख लीजिए। आ रहा हूं दुबे जी, आ रहा हूं। प्रदर्शन करते थे उत्तर प्रदेश में, धरने और प्रदर्शन चलते थे, कर्फ्यू लग जाता था, हर महीने कहीं ना कहीं दंगा और फसाद हुआ रहता था। एक पारदर्शी, ईमानदार, योग्य सरकार की यही देन है। ईमानदार सरकार में कहीं भी दंगे नहीं हुए। अब देखिए, हम लोग इसलिए विधायक की बात कर रहे हैं क्योंकि विधायक ही सरकार बनाएंगे। 202 का आंकड़ा जिस दल के पास होगा वही सरकार बनाएगा, और समाजवादी पार्टी उत्साहित है। समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि बीजेपी से टक्कर तो सिर्फ वही ले रही है। ऐसा क्यों है? मैं तो इससे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे बीजेपी वाले खाते क्या, झूठ बहुत बोलते हैं। ये इतना झूठ, इनके यहाँ तो भगदड़ मची हुई है, भगदड़ मची हुई है चारों तरफ। कल स्वामी प्रसाद मौर्य गए, सारे विधायक भाग रहे, उन्हें पता है ये जहाज डूब रहा है और इस जहाज में कोई नहीं बैठेगा, सब भाग रहे हैं। ये बड़ी बात है, क्योंकि इस समय
खेला होवे, अखिलेश जी कह रहे मेला होवे। मेला हो गया, खदेड़ा भी हो गया, खेला खदेड़ा लेकिन मेला होवे। लेकिन ये बड़ी बात है। मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। उसके बाद पब्लिक आपके पास आ रहा हूं। सवाल तैयार रखिएगा, क्योंकि आपके सवाल ही हम उठा रहे हैं। आप चाहोगे आपका विधायक कैसा होगा, आपके विधायक में कौन से गुण होने चाहिए, कौन सा काम उसको करवाना है, ये आप सोच के रखिएगा। लेकिन कांग्रेस, आपने कहा कि हमने सबको इतना किया, तो फिर भरोसा क्यों नहीं हो रहा लोगों को आप पर? भरोसा है। 2009 में हमारी जो सबसे ज़्यादा सीट आई थी, 22 सीट पूरे उत्तर प्रदेश में, सपा बसपा सब पीछे थे। जो केंद्र में जो जितनी भी योजनाएं, आप बताइए। मैं उत्तर प्रदेश में कम है ना सरकार बनाने में? उत्तर प्रदेश की बताता हूँ। जितने भाई यहाँ खड़े हैं सबको पता है। उत्तर प्रदेश में बता दीजिए, हम 30 साल से उत्तर प्रदेश सरकार में नहीं है। कोई ऐसा स्कूल बताए पूरे राज्य में जो सरकारी स्कूल बने हो यहाँ पे, बसपा ने, सपा ने या अन्य बनाए हो, हमारे सिवाय। केंद्रीय विद्यालय हमने बनाए, नवोदय विद्यालयों की स्थापना हमने की, सरकारी हॉस्पिटल हमने बनाए। इन साल इन्होंने नया क्या किया है? जनता की सुविधा देखिए। जनता, ये तो ठग है, झूठ बोल के चले जाते हैं। जो असलियत में काम किए हैं, सुन लीजिए। केंद्रीय विद्यालय प्रति वर्ष बनता है और जिसकी सरकार केंद्र में रहती है वो बनवाती है। आप तो ये भी कहेंगे कि देश को आजाद हमने दिलवाया, आम जनमानस ने आजादी दिलवाया, और नेहरू गांधी से कब गांधी हो गए ये कोई जान ही नहीं पाया। आम जनमानस की चीजों को मत लीजिए। और अभी जो कह रहे थे, आप देखिए झूठ कौन बोलता है। समाजवादी पार्टी की झूठ देखिए। जो वैक्सीन वैज्ञानिकों ने बनाया उसको कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। पूरे विधानसभा की 4 नहीं, वैक्सीन को लेकर कहा तो था दुबे जी, वैक्सीन को लेकर अखिलेश जी ने कहा 3 सीटें हैं। हाँ, एक मिनट। यादव जी कह रहे हैं कि हम 500 सीटें पाएंगे। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने विकास का सारा कार्य कर दिया और ये अभी स्वप्न देख रहे हैं। सपना देखना बुरा नहीं है। एक चीज इनसे पूछ लो, ऐसा कोई काम पूरे उत्तर प्रदेश में बता दें जिसका इन्होंने शिलान्यास किया हो, उसका उद्घाटन किया हो, और नहीं किया तो इन्होंने विकास क्या किया? ये तो जुमले। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बताते हैं, हमने शिलान्यास किया। तो हमने सारा उसका जो भी है भूमि अधिग्रहण से लेकर के हमने काम किया था। ठीक है, नोएडा पर वापस नोएडा पे नोएडा। सवाल आपके भी सपा का कैंडिडेट बता दो और कांग्रेस का कैंडिडेट बताओ। आपने तो अभी कांग्रेस का नहीं जानना चाहते हो? हाँ, दोनों का। कांग्रेस का नहीं जानना चाहते? हाँ, दोनों को बताया भी है जी को। अच्छा, ठीक है। ये भी बड़ी बात है। अभी लिस्ट आना बाकी है। पहले चरण में ही चुनाव होने हैं नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में। कैंडिडेट कौन होगा? देखिए, वो सही पूछ रहे हैं। हमारे यहाँ क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इन्हें पता है कि अब लिस्ट आएगी। कौन होगा बताओ। बीजेपी का इसलिए नहीं पूछा कि राजनाथ सिंह के लड़के हैं, उनको कौन हटाएगा? किसी की हिम्मत उनके सागे मांग ले। सुनिए, इनके यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इस तरह की प्रक्रिया है कि समाजवाद से परिवारवाद हो गया। सब कुछ एक परिवार को चाहिए। और आप एक देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता प्रदेश का मुख्यमंत्री हो सकता है, चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री। ठीक है, विधायक कौन? लेकिन सुन लीजिए, इनके यहाँ अपने यहाँ बताइए। साम्राज्यवाद राज्यवाद की तरह कोई दूसरा अपने यहाँ बताइए, बीजेपी से विधायक कौन होगा? हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है। अभी आदरणीय पंकज सिंह जी यहाँ के विधायक हैं और तय होगा भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड जिसको। आप अपना नाम बता दो ना, बाद में पूछिएगा। देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 5 साल तक यहाँ पर पंकज सिंह किसी के हाथ नहीं लगे, और ये अभी प्रवक्ता है ना, अगर इन पे नंबर निकल जाए तो मैं यहाँ से डिबेट छोड़ दूंगा। अच्छा, ये बड़ी बात है, चुनौती है भैया। अगर पंकज सिंह का विधायक है, उनका नंबर, इन पर नंबर नहीं होगा और मिल गया तो किसी का उठा मिल गया तो मिठा लेंगे तो हम मान लेंगे। नहीं, मिल गया तो सुनो, मैं मान लूंगा कि 5 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि यही है बीजेपी। नंबर है आपके पास? नंबर दिखाई। देखिए, गाल बजाने वाले कहीं जीत नहीं सकते हैं। नंबर मैं इनको दिखा देता हूँ। वैसे सार्वजनिक तौर पर एक मिनट, सार्वजनिक तौर पर किसी का नंबर बताना सही नहीं है। आप ही देख लो। नहीं, आप ही देख लो। आपके पास अखिलेश यादव का नंबर है क्या? हाँ, सुनो, हमारे पास राष्ट्रीय अध्यक्ष का नंबर है। हमारे पास तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का नंबर है। इनका जो भी नंबर है, पूरे नोएडा के नेता। अरे वो कह तो रहे, सुनो, वो उठाते ही नहीं। ठीक है। एक मिनट, कांग्रेस की आवाज आने दो भैया। कांग्रेस भी मैदान में है, समाजवादी पार्टी भी है, बीजेपी भी है, सभी लोग मैदान में है, तो सभी की आवाज उठनी चाहिए। कांग्रेस से पंखुड़ी पाठक होंगी मैदान में? देखिए, ये तो यूपीसीसी एआईसीसी तय करती है कौन विधायक होगा कौन नहीं होगा। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे तू मैं कर रहे हैं भैया, नंबरों की लड़ाई थोड़ी है। यहाँ की जो आबादी 8 लाख से ज़्यादा की है। मुझे बताइए, यहाँ स्कूल की सबसे ज़्यादा जरूरत है। यहाँ कम से कम 10-15 केंद्रीय विद्यालय बनने चाहिए, डिग्री कॉलेज बनने चाहिए। मुद्दों की बात करते नहीं है।
कभी फोन की बात करते, कभी चाबी की बात करते। अरे कितने युवा खड़े, पूछो इनसे किनको रोजगार मिल गया। 4 लाख इन्होंने 5 साल में योगी जी ने कुल 5 लाख रोजगार दिए, जबकि खाली कितने पड़े हुए हैं। दावा करते हैं टीवी पे हमने 20 लाख 50 लाख दे दिए, 60 लाख दे दिए, कहाँ दे दिए। जो हमने मनरेगा लाए थे, मनरेगा के तहत गरीब लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलता था, इन्होंने उसको भी फंड देना बंद कर दिया, क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं है। युवाओं की बात करिए। ठीक है, युवाओं की बात करेंगे, युवाओं की बात हो रही है और कांग्रेस की बात हो रही है। मैं आ रहा हूं आपके पास। आप क्या चाहती हैं, यूपी में नोएडा का विधायक क्या करे, कैसा हो? मैं तो खुश हूँ, जो है उससे खुश हूँ। मेरे पास जॉब भी है, मैं एम्प्लॉयड हूँ 8 साल से, और मैं खुश हूँ जैसा भी बीजेपी कर रही है। तो मुझे तो योगी जी ही चाहिए। योगी जी चाहिए भैया, और लोग भी हैं। हाँ बताइए। मैं भाजपा वालों से पूछना चाहता हूँ, यहाँ के जो लोकल जितने भी लड़के हैं, ये किसी की भी एक की भी आज तक नौकरी लगवा पाए हैं किसी भी कंपनी में? नौकरी 300 किलोमीटर के दायरे से पहले यहाँ किसी की नौकरी नहीं लग सकती। हमारे यहाँ का जितना भी लोकल जो भी यूथ है वो सब बेरोजगार है। समय की मौजूदा स्थिति की एक बड़ी समस्या है और लोग इस चीज को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। एहसन सिंह साहब, आप मानते हैं कि एक बड़ी चुनौती है और बेरोजगारी में कहीं ना कहीं आप उतने नंबर हासिल नहीं कर पाए? बिल्कुल मान रहा हूं। देखिए, जब बुनियादी ढांचे में बदलाव आता है तो उससे रोजगार उत्पन्न होता है, और हमने जब बुनियादी ढांचे में बदलाव शुरू किया, रैपिड रेल देना शुरू किया, डिफेंस कॉरिडोर देना शुरू किया, आज जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो काम हुआ उसके माध्यम से भी रोजगार उत्पन्न हुआ। कोई वहां गिट्टी सप्लाई करता है, कोई मिट्टी सप्लाई। नोएडा के लोगों को रोजगार है। मैं एक चीज, नोएडा नहीं, मैं सारी जगह की बात कर रहा हूं। और आप देखिए, आज यहाँ पे जो फिल्म सिटी बन रही है, एक बहुत बड़ी पहचान देने जा रही है। जेवर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, दुनिया का 4था सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो भारत में किसको मिलने जा रहा है? नोएडा को मिलने जा रहा है। यह जस किसको मिलेगा? नोएडा के मिलेगा। यहीं के लोगों को रोजगार मिलेगा। नहीं, ये मिलेगा। वर्तमान ऑक्सीजन प्लांट नोएडा में लगाया गया है। ठीक है, नोएडा में ठीक है। सबसे बड़ा दुनिया का डेटा सेंटर लगाया गया है। रोजगार को लेकर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बहुत सारी बातें हो रही हैं, इससे मिलेगा। देखिए, जुमलेबाजी में इनसे बड़ा कोई नहीं है। 5 साल में जब पहले मोदी जी ने क्या वादा किया था, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, हुआ क्या? 15 करोड़ की नौकरी चली गई। ये वो लोग हैं। उत्तर प्रदेश में इन्होंने झूठा वादा किया, इसी तरीके से इन्होंने सिलेंडर देने का काम किया। आप पता है कि गैस 1000 का सिलेंडर भरता है। क्या गरीब व्यक्ति वो सिलेंडर भरवा सकता है? और अगर वो सिलेंडर गरीब आदमी नहीं भरवा सकता है तो ये योजना का क्या मतलब है? ठीक है, देखिए, ये सारी बातें ये बता रही हैं कि लोगों की मांग क्या है, लोग क्या चाह रहे हैं। कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। हम पब्लिक से सवाल करते हैं अब, क्योंकि पब्लिक ही एमएलए को चुनती है, पब्लिक ही चुनेगी कि उसका विधायक कौन होगा। बहुत सारे ऑप्शन होंगे। सर, ये लोग तो इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ने ये किया, वो कह रहे हैं हमारी पार्टी ने वो किया, वो कह रहे हैं हमारी पार्टी ने वो किया। अभी हम फिलहाल 3rd वेव में चल रहे हैं। कोरोना का 3रा लहर हमारे पास आया है। इससे हमने ये इनकी पार्टी, तीनों लोगों की, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या समाजवादी हो, ये तीनों लोगों ने 2nd वेव से उभर कर स्वास्थ्य के विभाग में ये लोग क्या काम किए हैं पब्लिक के लिए। अभी 3rd वेव जैसे चल रहा है, हर कोई परेशान है, सारे धंधे पानी सारे चौपट हो गए हैं। आपके सामने होटल है, होटल बंद हो गए हैं। दिल्ली बंद हो गई पूरी। एनसीआर में 50% कैपेसिटी के साथ होटल अलाउ किया गया। इसमें इतने लोग बेरोजगार हुए, उसके लिए इन्होंने क्या किया? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। एक मिनट। नहीं, सरकार जिसकी है उसी वही तो जवाब देगा, आपकी थी नहीं। देखिए, ये महामारी पूरी दुनिया में आई है और किसी पार्टी ने इसको नहीं लेके आया, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो। जवाबदेही तय होती है सरकार की। तो आज देखिए, सरकार ने कोरोना वैक्सीन को स्वतः निर्मित करके भारत में और सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाने का काम किया। और दूसरी लहर जब आ गई थी, आप जवाब सुन लीजिए सरकार, दूसरी लहर जब आ गई थी तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाकर और राय लेकर विशेषज्ञों को तय किया। सब लोगों ने कहा आर्थिक गतिविधि अगर ठप हो जाएगी तो लोग इससे भी मर जाएंगे जिस तरह कोरोना से मर रहे हैं। उन्होंने कहा आर्थिक गतिविधि बिल्कुल नहीं ठप होगी, और हमने आर्थिक गतिविधि बिल्कुल नहीं ठप की। और इस चैनल के माध्यम से आपको भरोसा दिलाता हूँ, इस बार की लहर में भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह की आर्थिक गतिविधि न। ठीक है, एक मिनट, मैं आ रहा हूँ आपके पास दुबे जी, आ रहा हूँ। क्योंकि कोविड की बात है, बेरोजगारी की बात है, सरकार की बात है। एक विधायक में कौन से ऐसे गुण होने चाहिए जो आपके विधायक में लोगों को मिलेंगे? बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। विधायक के लिए सबसे पहले जरूरी है जिस क्षेत्र में का वो विधायक है
वो वहाँ की लोकल समस्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो मेरे भाई दोनों अब तक नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ की जो समस्या है, शिक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए, रोजगार के ऊपर ध्यान देना चाहिए, चिकित्सा के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और अन्य बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे यहाँ नोएडा की सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ जो प्लॉट दिए गए हैं वो फ्री होल्ड किए जाने चाहिए, जो जनता की सबसे ज़्यादा मांग है। फ्री होल्ड करने पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। मुद्दे जनता के ये हैं कि यहाँ पे लोकल विधायक हैं इनके। सुनिए, बीजेपी ने नोएडा को आज तक कोई स्थानीय विधायक नहीं दिया, ना स्थानीय सांसद दिया, बाहरी लोगों को यहाँ ला के थोप देते हैं। वो क्या काम करेंगे? ठीक है दुबे जी, अब चूंकि आप बातें बहुत सारी कर रहे हैं कि इन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, आप सबको रोजगार दे देंगे, गारंटी लेते हैं? देखिए, मैं कह रहा हूँ अखिलेश जी ने पहले भी रोजगार देने का काम किया, अब भी करेंगे। जहाँ तक इनकी बात है, अभी भाई पूछ रहे थे स्वास्थ्य के लिए मैंने बताया कि सेक्टर 39 में हमने जो जिला अस्पताल बना वो कोविड अस्पताल अभी है, वही है। और इसके अलावा 30 में बच्चों के लिए, इसके अलावा जिम्स जो है जहाँ इलाज हो रहा है वो भी सपा सरकार ने बनाया था। इन्होंने किया क्या? इन्होंने कुछ किया ही नहीं। इन्होंने कोई हॉस्पिटल, मैं कांग्रेस वालों से भी पूछना चाहता हूँ, उन्होंने कोई हॉस्पिटल सरकारी बनाया? इनका तो वही है कि अभी उम्मीदवार भी नहीं मिल रहा है। कांग्रेस का तो ये हाल है। मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये आपस में ये बातें करते, वो गाना सुना होगा ना, वही इनका हाल है। अब कांग्रेस तन्हाई में, और यहाँ कुछ सवाल